हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो भाई आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी इकोनॉमिक्स की क्लास को। और इकोनॉमिक्स का हमारा पहला लेक्चर, आप सभी जानते हैं कि जीके में हर सब्जेक्ट की आपकी क्लासेस आ रही है। पॉलिटी हमने कंप्लीट करवा दिया है, हिस्ट्री भी करवा दिया है, और जो है इसके अब हम जो है इकोनॉमिक्स की जो क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप जो इकोनॉमिक्स की क्लास में देखेंगे, हम यहाँ पे डिटेल में जो है सभी टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करेंगे। उसके बाद में साथ में जो आपके एमसीक्यू बैच की जो सीरीज़ भी आपके साथ साथ चलेगी, तो वो भी आप साथ साथ यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है भाई, हर एक सब्जेक्ट की आपकी जो ये क्लासेस चलेगी, थ्योरेटिकल प्लस एमसीक्यू बोथ आपकी चलेगी। और दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो हम डेली जो जॉब से रिलेटेड अपडेट्स भी आपको मिलती रहती है। ठीक है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और इसमें जो सबसे पहला जो वर्ड आपका ये आता है स्कार्सिटी, जो है इकोनॉमिक्स में स्कार्सिटी क्या होता है। तो स्कार्सिटी को हम यहाँ पे देखते हैं। स्कार्सिटी जो वो प्रॉब्लम होती है जब हमारे रिसोर्सेज जो है हमारी वांट से कंपैरिजन में कम हो। ठीक है, इसी को प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इसी से जो आपकी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है और इसी से हमारी इकोनॉमिकल जो प्रॉब्लम आपकी होती है। तो यहाँ पे जो स्कार्सिटी का मतलब क्या हुआ, जब रिसोर्सेज जो है वो कम हो और हमारी जो वांट्स है, हमारी इच्छाएं हैं भाई, वो ज़्यादा हो। चीज़ें जो है मतलब कम हो, संसाधन कम हो, और हमारी जो इच्छाएं हैं जो है संसाधनों के जो है कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो, तब आपकी जो ये प्रॉब्लम खड़ी होती है। और इसी से ही हमारी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो है यहाँ पे आती है। और जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है उसी से ही आपकी इकोनॉमिकल जो प्रॉब्लम, इकोनॉमिकल जो यहाँ पे आर्थिक जो समस्या आपकी उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति जो है होने का कारण ही क्या है, स्कार्सिटी। ठीक है, क्योंकि स्कार्सिटी हुई तभी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हुई, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हुई तभी आपकी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम बनी। तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स जो है, यहाँ पे जो अर्थशास्त्र जो है उसके उत्पत्ति का यहाँ पे जो मेन रीज़न यहाँ पे दोस्तों देखें, तो यहाँ पे जो मेन रीज़न आपका स्कार्सिटी हो जाएगा। और इसी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को इकोनॉमिक प्रॉब्लम यहाँ पे कहते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इकोनॉमिक्स हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं और इकोनॉमिक्स आप हमारा जो है स्टार्ट हो चुका है। और इसमें हमने देखा पहली जो टर्म है स्कार्सिटी, इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें, जो इकोनॉमिक्स एक स्टडी है जो हमें इकोनॉमिकल या इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम सोल्व करना सिखाती है। ठीक है, जो इकोनॉमिकल जो प्रॉब्लम सोल्व करना जो है सिखाती है, ऐसी जो स्टडी को हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक्स यहाँ पे हम कहेंगे। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, जब भी हमें दो वस्तुओं में से किसी एक जो है का सिलेक्शन करना पड़ जाए और एक का सेक्रीफाइस करना पड़ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे इकोनॉमिकल जो प्रॉब्लम हमारी खड़ी होती है। जब भी हम दो वस्तुओं में से एक का जो है चुनाव करते हैं और दूसरे को त्याग देते हैं, तो भाई ऐसी सिचुएशन में आपकी जो है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस यहाँ पे आती है। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों आती है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मीन्स तब आती है भाई, जितने भी जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे लिमिटेड हैं और जो हमारी डिज़ायर्स, वांट्स हैं वो क्या हैं, अनलिमिटेड हैं। जब हमारे रिसोर्सेज, हमारे संसाधन जो हैं वो सीमित हैं और जो हमारी इच्छाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा है, तब आपकी खड़ी होती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, और जब प्रॉब्लम चॉइस आती है तो यहाँ पे जो है स्कार्सिटी जो है उसको हम कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगला जो यहाँ पे जो टर्म आता है इकोनॉमिक्स में, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यहाँ पे क्या होता है, अवसर लागत यहाँ पे क्या होता है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे अवसर लागत जो अल्टरनेट हमने छोड़ दिया, डैट इज़ कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल भाई, अदर बेस्ट अल्टरनेट विच सेक्रीफाइस, मतलब वो सर्वोत्तम विकल्प जो हमने त्याग दिया उसको हम कहते हैं भाई अवसर लागत। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी जो कॉस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात करें कि भाई चावल और गेहूं में से किसान एक फसल जो है बोने का सिलेक्शन करता है। जैसे उसने गेहूं जो है बोने का सिलेक्शन किया और चावल जो है उसका जो यहाँ पे त्याग दिया, तो इसी को ही हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यहाँ पे अवसर लागत, अदर बेस्ट अल्टरनेट विथ सेक्रीफाइस। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखें दोस्तों, जो इकोनॉमिक्स है, जो अर्थशास्त्र है, उसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, तो इज़ ए स्टडी टू सोल्व इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स। जो भी इकोनॉमिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी आर्थिक जो है समस्याएं होती हैं, वो सारा हम अध्ययन करते हैं भाई इकोनॉमिक्स में। तो जो इकोनॉमिकल जो प्रॉब्लम आएंगी, तो मतलब यहाँ पे भाई क्यों आती है इकोनॉमिकल प्रॉब्लम,
क्योंकि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, यहाँ पे चयन की समस्या होती है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों होती है भाई? क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लेकिन हमारी अनलिमिटेड जो है वांट्स है, हमारी इच्छाएं बहुत ज़्यादा है, सोर्सेज हमारे संसाधन कम है। और जब सोर्सेज और संसाधन और यहाँ पे कम होंगे और अनलिमिटेड जो यहाँ पे वांट्स हमारी होंगी तो स्कार्सिटी होगी, वहाँ पे दुर्लभता इसको हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ पे लेक ऑफ रिसोर्सेज हम इसको बोल सकते हैं। स्कार्सिटी क्या होता है भाई? लेक ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की जो आपकी ये कमी होती है। तो इस प्रकार से जो ये आपका होता है, जब लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करना का जो प्रोसेस होता है, उसी को ही हम क्या कहते हैं भाई? इकोनॉमिक्स। मतलब जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज जो आपके हैं, उनसे हमारी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करवाना, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स हम यहाँ पे कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो डेफिनेशन जो है समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे जो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते हैं इसी के रिलेटेड। जैसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो हमने अभी अभी देखा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत क्या होता है? तो इसमें अदर बेस्ट अल्टरनेट विच जो है सेक्रीफाइस हम जो करते हैं, जैसे गेहूं और चावल में से हमने गेहूं का सिलेक्शन किया, चावल को हमने यहाँ पे छोड़ा, चावल का सेक्रीफाइस किया, तो इसी को ही हमने यहाँ पे बोला था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यहाँ पे अवसर लागत हम इसको हिंदी में बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें कौन सा जो है आपका है? पहला जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ चेंज इन टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में चेंज है? बिल्कुल नहीं है। कॉस्ट कैन नॉट रिकवर्ड, जो कॉस्ट रिकवरी नहीं की जा सकती, ठीक है, तो वो है। दूसरा यहाँ पे टोटल बेस्ट अल्टरनेट, सॉरी यहाँ पे अदर बेस्ट अल्टरनेट, अन्य सर्वोत्तम जो विकल्प होता है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे अन्य जो सर्वोत्तम विकल्प होता है वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका अवसर लागत होता है। प्रमोशन कॉस्ट यहाँ पे नहीं होगा, प्रचार या विक्रय लागत, ठीक है, प्रचार या विक्रय लागत इसको बोलते हैं। और चेंज इन टोटल कॉस्ट को लागत में परिवर्तन, तो इसमें से क्या आएगा? अन्य सर्वोत्तम जो विकल्प आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे भाई। ये जो हैंड रिटन नोट्स मैंने जो है सर से पढ़े हैं, ठीक है भाई। तो ये राशिद खान सर से, तो यहाँ पे आप जो है कर सकते हो इन नोट्स के माध्यम से अपनी बेहतरीन तैयारी कम समय में भाई। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका यूपीएससी में ही पूछा गया है, तो इसमें जो पहला जो अगला जो क्वेश्चन है भाई, हमने यहाँ पे जो डेफिनेशन पढ़ी थी, जो स्कार्सिटी पढ़ी थी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने पढ़ा था, ठीक है, इकोनॉमिकल जो प्रॉब्लम आती है किस प्रकार से, तो उन्हीं पे जो आपके क्वेश्चन बनते हैं भाई बेसिक्स। यहाँ पे इफ़ ए कमोडिटी इज़ प्रोवाइडेड फ्री टू द पब्लिक बाय द गवर्नमेंट, देन, अगर कोई भी कमोडिटी है यहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवा दी जाए फ्री भाई पब्लिक को, तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो हो जाएगा, अवसर लागत आपका क्या जीरो हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत जो है वो इग्नोर कर दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं। और जो यहाँ पे चौथा है दोस्तों, द अपॉर्चुनिटी इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर्स ऑफ द प्रोडक्ट टू द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी है वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी फ्रॉम द कंज्यूमर्स ऑफ द प्रोडक्ट, जो कंज्यूमर्स ऑफ द प्रोडक्ट से यहाँ पे गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो यहाँ पे तीसरा आ जाएगा, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर्स ऑफ द प्रोडक्ट टू द टैक्स पेइंग पब्लिक। तो जो टैक्स पेइंग जो पब्लिक है उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, ठीक है भाई। तो ये आपका आएगा, गवर्नमेंट को यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी, जो टैक्स पे करता है पब्लिक उसको यहाँ पे जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो दिस इज़ द राइट आंसर। अगला दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्कार्सिटी आप सभी जानते हैं भाई, स्कार्सिटी मतलब लेक ऑफ रिसोर्सेज। स्कार्सिटी का मतलब ही क्या होता है? लेक ऑफ रिसोर्सेज, जब संसाधनों में कमी होता है उसी को हम स्कार्सिटी यहाँ पे बोलते हैं। हमारी जो डिजायर्स हैं, हमारी जो वांट्स हैं, वो जो है जब अनलिमिटेड हो, रिसोर्सेज कम हो, उसी को हम स्कार्सिटी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इकोनॉमिक्स इमर्ज ड्यू टू। अर्थशास्त्र की उत्पत्ति का कारण आपको बताना है, तो ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड, या फिर डिमांड एंड सप्लाई, या फिर नन, या फिर स्कार्सिटी। तो दोस्तों हमने अभी अभी पढ़ा जो है अर्थशास्त्र जो है का उत्पत्ति आपकी कैसे हुई थी। तो यहाँ पे जब स्कार्सिटी की जो प्रॉब्लम आई थी, ठीक है, तो तभी आपकी जो है यहाँ पे अर्थशास्त्र जो दुर्बलता जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इकोनॉमिक्स इमर्ज ड्यू टू स्कार्सिटी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे ये। अगला क्वेश्चन है, स्कार्सिटी रेफर्स टू डिमांड इक्वल टू सप्लाई, सप्लाई मोर देन डिमांड, सप्लाई लेस देन डिमांड। तो यहाँ पे जो स्कार्सिटी जो है रेफर जो है भाई क्या होगा? सप्लाई यहाँ पे लेस होगी देन डिमांड। मतलब जो यहाँ पे डिमांड है वो ज़्यादा होगी, सप्लाई जब आपकी मतलब कम हो, मतलब रिसोर्सेज जो आपके पास कम हो, लेकिन जो इच्छाएं आपकी जो हैं, वांट्स, लिमिट्स,
वांट्स या डिजायर्स या आपकी जो डिमांड है वो जो है ज़्यादा हो सप्लाई से, तब वहाँ पे स्कार्सिटी आपकी होगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं भाई, इन टर्म्स से रिलेटेड है, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इकोनॉमिक जो वर्ड वाज गिवन बाय कौटिल्य, तो इम्पोर्टेंट है भाई, जो अर्थशास्त्र जो शब्द है वो किसने दिया था भाई? कौटिल्य, हमारी चाणक्य ने दिया था। ठीक है, एंड इन अर्थशास्त्र इसमें जो अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है भाई? मनी होता है, अर्थ होता है मतलब मनी, पैसा। तो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली हम उन्हें दो पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है भाई, एक तो जो प्रॉब्लम आपकी इकोनॉमिकल जो है प्रॉब्लम होती है, दूसरी आपकी नॉन इकोनॉमिकल प्रॉब्लम। ठीक है भाई, आर्थिक जो समस्याएं और जो मतलब गैर आर्थिक समस्याएं हम कह सकते हैं। इकोनॉमिकल जो एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी, यहाँ पे दोस्तों जो इकोनॉमिकल जो एक्टिविटी जो आपकी जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी जो है सेक्टर, 3 टाइप के आपके सेक्टर होते हैं। ठीक है, प्राथमिक जो है, द्वितीय और तृतीयक जो है क्षेत्र। तो इसमें जो ये आपकी इकोनॉमिकल जो एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं सारे, और जो इनके अलावा तो ये मनी से रिलेटेड है। दूसरा जो नॉन इकोनॉमिकल जो एक्टिविटी जो मनी से रिलेटेड नहीं है, तो वो आपका आ जाएगा जो नॉट रिलेटेड टू मनी। जैसे भाई कोई भी सोशल जो है काम है, ठीक है, वो मनी के लिए नहीं होता है। कल्चरल जो काम है, कोई रिलीजियस धार्मिक काम है, ठीक है, वही हम मनी के लिए नहीं यहाँ पे करते, तो यहाँ पे नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो अगर हम बात करें, जब भी मनी या स्कार्सिटी वर्ड आपका आएगा, ठीक है, तो आपका हम हमेशा जो है संबंध उसका इकोनॉमिक्स से रहेगा। ठीक है, तो मनी स्कार्सिटी वर्ड जब भी आपका आएगा मतलब इकोनॉमिक्स की यहाँ पे बात हो रही है। तो गुड्स विच आर स्केयर, वह वस्तुएं जो दुर्लभ है। तो यहाँ पे कौन सी वस्तुएं दुर्लभ है भाई? कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर वस्तुएं, प्रोड्यूसर जो बुक्स मतलब उपभोक्ता वस्तुएं, या फिर जो उत्पादन करने वाला जो है उसकी वस्तुएं, या फिर इकोनॉमिक जो है गुड्स, या फिर इंटरमीडिएट गुड्स। तो जो इकोनॉमिक जो गुड्स होते हैं, जो आर्थिक जो वस्तुएं होती हैं, वो क्या होती हैं? दुर्लभ होती है। वो क्या होती है? स्कैर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। कौन सी इसमें जो है इकोनॉमिकल जो एक्टिविटी नहीं है वो आपको बताना है भाई, जिसमें मतलब पैसा नहीं लगता या जो पैसे के लिए नहीं होती एक्टिविटी, वो कौन सी है वो बताना है। टीचर टीच इन इंस्टीट्यूशन, जो अध्यापक है इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहा है, तो भाई पैसे में पढ़ाएगा अध्यापक, ऐसे तो कोई नहीं पढ़ाता। टीचर टीच अंडर सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान SSA के तहत भी यहाँ पे उसको पैसा वगैरह यहाँ पे दिया जाएगा, तो ये भी सर्विस है भाई। तो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे टीचर प्रोवाइड कंसल्टेंसी जो है सर्विस, जो भाई कंसल्ट आप कर रहे हो किसी भी टीचर से, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपसे कुछ ना कुछ यहाँ पे चार्ज लिया जाता है, तो ये भी आपकी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में आएगा। लेकिन टीचर टीचेस हर अवन डाटर, अपनी खुद की जो है बेटी को वो पढ़ा रहा है, तो मतलब एक प्रकार से यहाँ पे ये हम नहीं कह सकते कि भाई वो पैसे में पढ़ा रहा है, अपनी बेटी को तो वो फ्री में ही पढ़ाएगा। ठीक है भाई, तो नॉन इकोनॉमिकल जो है एक एक्टिविटी का एग्जाम्पल आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देश में बेसिकली 2 तरह की दोस्तों इकोनॉमिक थ्योरी चलती है, आप सभी जानते हैं। इसमें 2 सेक्टर थ्योरी, 3 सेक्टर जो है थ्योरी। 2 सेक्टर जो थ्योरी क्या होती है भाई, जिसमें एक तरफ तो कंज्यूमर होता है, दूसरी तरफ आपका क्या होता है? प्रोड्यूसर होता है। ठीक है, कंज्यूमर जो उपभोक्ता जो हम बोलेंगे, और प्रोड्यूसर जो है उत्पादन करने वाला, ठीक है, प्रोडक्शन करने वाला। एक जो 3 सेक्टर थ्योरी होते हैं, इसमें कंज्यूमर होता है, प्रोड्यूसर होता है, और एक गवर्नमेंट होती है। एक आपकी 4 सेक्टर थ्योरी भी होती है भाई, इसमें कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट तो होती ही होती है। इसके अलावा इसमें पूरा जो है विश्व भी होता है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि जो 2 सेक्टर थ्योरी है और 3 सेक्टर जो थ्योरी है, इनको हम क्लोज इकोनॉमी हम बोलेंगे। तो 2 सेक्टर थ्योरी एंड 3 सेक्टर थ्योरी है, इसको हम क्लोज इकोनॉमी, इसको हम बंद अर्थव्यवस्था बोलेंगे। आपने सुना होगा भाई, बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, ओपन जो है इकोनॉमी एंड क्लोज इकोनॉमी। तो यहाँ पे जो 2 सेक्टर थ्योरी, जिसमें भाई आपका 2 सेक्टर में क्या आएगा? कंज्यूमर प्रोड्यूसर आएगा। 3 सेक्टर में क्या आएगा? कंज्यूमर प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट आएगी। लेकिन यहाँ पे जो 4 सेक्टर में कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट के अलावा यहाँ पे पूरा विश्व भी आ जाएगा, जिसमें हम खुला व्यापार कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो 4 सेक्टर जो थ्योरी है, इज कॉल्ड द ओपन इकोनॉमी, खुली अर्थव्यवस्था इसको बोला जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ये बनेंगे भाई। नेक्स्ट यहाँ पे 1947-90 तक इंडिया की इकोनॉमी क्लोज थी भाई। ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, जब हमारी भारत का आज़ाद हुआ, हम जब आज़ाद हुए और 1990 तक जब हमारा इंडिया जो है चलता रहा, तो तब तक हमारी इकोनॉमी है वो बंद प्रकार की थी, खुली जो है अर्थव्यवस्था हमारी नहीं थी, जो बंद अर्थव्यवस्था हमारी थी। लेकिन जैसे 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार आती है और वित्त मंत्री जो है बनाए जाते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को,
तभी से जो है हमारी जो इकनॉमी जो है वो ओपन इकनॉमी हमारी जो है बनी थी, ओपन इकनॉमी हमारी जो स्टार्ट हुई थी। इन्होंने काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री बने थे। और आप सभी जानते हैं नरेंद्र मोदी जी से पहले आपके जो प्रधानमंत्री आपके रहे हुए हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है लगभग लगातार 10 सालों तक। तो यहाँ पे ये हम देख सकते हैं, ठीक है। तो 1991 के बाद इंडिया जो है क्या बना, ओपन इकोनॉमी जो है खुली अर्थव्यवस्था वाला देश बना। और क्लोज इकोनॉमी जो है कब बेटर होती है भाई, क्लोज इकोनॉमी जो बंद अर्थव्यवस्था आपकी कब जो बेटर होती है, तो टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़, ठीक है। तो यहाँ पे जो टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़, जब हमें जो हमारी घरेलू जो इंडस्ट्री होती हैं उनका जब हमें संरक्षण करना हो, ठीक है, उनका प्रोडक्शन करना हो, तब जो है हम यहाँ पे जो है क्लोज इकोनॉमी यहाँ पे हमारी बेटर होती है, जिसको प्रोटेक्शनिज्म जो है संरक्षणवाद यहाँ पे कहा जाता है। ओपन इकोनॉमी जो है कब बेटर होती है यहाँ पे, जब क्या हो हमारा टू इंक्रीज इंटरनेशनल कंपटीशन, जब हमें अंतर्राष्ट्रीय जो है कंपटीशन में यहाँ पे मतलब भाग लेना हो, तब उस टाइम पे जो है आपकी ओपन इकोनॉमी खुली जो अर्थव्यवस्था जो है आपकी बेटर होती है। तो यहाँ पे हमने देखा दोस्तों, यहाँ पे डायग्राम से अगर हम यहाँ पे समझे चीज़ों को कि टू सेक्टर जो थोड़ी जो है इसमें जो दो आपके होते हैं, एक तो कंज्यूमर होता है, दूसरी तरफ आपका प्रोड्यूसर होता है, ठीक है। तो कंज्यूमर जो है जो आपका क्या यहाँ पे जो कंज्यूमर है क्या करता है भाई, प्रोड्यूसर है, उसको क्या क्या देगा भाई, लैंड देगा, उसको लेबर देगा, भूमि दे देगा भाई, लेबर उसको दे देगा, ठीक है। जो मज़दूर वगैरह होते हैं उसको कैपिटल पूंजी दे देगा कि भाई तो ये जो है जो भी आपको जो है प्रोड्यूस करना है उसमें इतनी पूंजी यहाँ पे लगाओ, उसको उद्यमी यहाँ पे एंटरप्रेन्योर जो है दे देगा। तो उसके बदले में जो प्रोड्यूसर जो है फिर क्या देता है, प्रोड्यूसर उसको लैंड के बदले में रेंट देता है, ठीक है, किराया देता है। लेबर अगर जो है कंज्यूमर दे रहा है तो लेबर की जगह जो ये प्रोड्यूसर उसको वेजेस देगा, उसको जो यहाँ पे मेहनताना देगा, ठीक है, और जो भी है यहाँ पे। और यहाँ पे जो कैपिटल अगर वो पूंजी लगा रहा है कंज्यूमर यहाँ पे, तो दूसरी तरफ यहाँ पे प्रोड्यूसर उसको इंटरेस्ट देगा, उसको ब्याज देगा पूंजी का, ठीक है। और यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर जो है उद्यमी यहाँ पे देगा। तो यहाँ पे एक प्रकार से यहाँ पे एंटरप्रेन्योर यहाँ पे जो कोई भी जो चीज़ें हैं भाई उसको देगा, तो यहाँ पे वो प्रॉफिट यहाँ पे ला के देगा प्रोड्यूसर। तो एक प्रकार से यहाँ पे जो है गुड एंड सर्विस ये प्रोवाइड कर रहा है कंज्यूमर को, ठीक है। कंज्यूमर को क्या प्रोवाइड कर रहा है भाई, गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे जो है सर्विसेज यहाँ पे दे रहा है। और दूसरी तरफ यहाँ पे जो कंज्यूमर है इसको लैंड जो लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर ये दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे। और इसको जो यहाँ पे ये खर्चा दे रहा है, तो ये खर्चा दे रहा है भाई, ये एक्सपेंडिचर जो है दे रहा है। तो बदले में जो प्रोड्यूसर है उसको क्या दे रहा है भाई, गुड्स एंड सर्विसेज, सेवाएं और वस्तुएं यहाँ पे जो है दे रहा है। तो ये जो है टू सेक्टर थ्योरी आपको जो है समझ में भाई यहाँ पे आ गई होगी। यहाँ पे जो एक आपका साख सर्जन होता है, एक क्रेडिट क्रिएशन होता है। क्रेडिट जो क्रिएशन जो आपका होता है जिसको हिंदी में साख सर्जन बोलते हैं भाई, किसके इक्वल होता है, ये 1/CRR इंटू डिपोजिट के इक्वल होता है भाई, ठीक है। तो क्रेडिट क्रिएशन जो है किसके इक्वल होता है, 1/CRR इंटू डिपोजिट। इसमें जो अगर भाई डिपॉजिट जैसे CRR अगर आपका 4% हो तो वहाँ पे जो है आपका ये जो क्रेडिट जो है क्रिएशन जो कितना क्रेडिट क्रिएशन यहाँ पे होगा, साख सर्जन यहाँ पे 25,000 का होगा, ठीक है। अगर CRR 4% हो और ये तो यहाँ पे जो है जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने जो है 1000 रुपये बैंक में जो है जमा करवाए, तो यहाँ पे कितने डिपॉजिट करवाए हमने, 1000 रुपये जो है जमा करवाएं और CRR जो है हमारा 4% है, तो जो हमारे 1000 रुपये है वो 25,000 रुपये के बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्रेडिट क्रिएशन जो है साख सर्जन आपका कहलाता है। CRR की जो फुल फॉर्म दोस्तों यहाँ पे काफ़ी बार पूछी जाती है, कैश रिजर्व रेशियो जो है इसको बोला जाता है, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो अगर हम देखें जो ये जो कंज्यूमर जब प्रोड्यूसर को 4 फैक्टर यहाँ पे देता है, हमने देखा कि जो कंज्यूमर है प्रोड्यूसर को क्या दे रहा है, लैंड दे रहा है, भूमि दे रहा है यूज़ करने के लिए, लेबर दे रहा है और पूंजी लगा रहा है, और एंटरप्रेन्योर जो यहाँ पे उद्यमी जो है दे रहा है। तो उसके बदले में जो आपका ये प्रोवाइड करवाता है, तो उसके बदले में जो प्रोड्यूसर जो है क्या देता है कंज्यूमर को, लैंड के बदले वो जो रेंट दे रहा है, ठीक है, लेबर के बदले वो वेजेस दे रहा है, कैपिटल जो पूंजी के बदले वो इंटरेस्ट ब्याज दे रहा है, तथा एंटरप्रेन्योर जो है उद्यमी के बदले यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो उसको दे रहा है। तो देश का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है किस पर डिपेंड करता है यहाँ पे दोस्तों,
तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे जो देश या कोई भी जो देश है उसका इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट, उसका आर्थिक जो विकास है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड करता है रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण की जो दर है, ठीक है, किस प्रकार से पूंजी निर्माण जो है आपकी हो रही है, किस रेट से पूंजी निर्माण आपका हो रहा है, ठीक है। तो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन जो है ये डेवलपमेंट जो है यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की यहाँ पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें दूसरी चीज़, और यहाँ पे जैसे प्रोड्यूसर है, ठीक है, हमने क्या देखा, जो सबसे पहले अगर हम कंज्यूमर की बात करें, जो उपभोक्ता है वो क्या करता है भाई, या फिर हम प्रोड्यूसर की बात करें, प्रोड्यूसर क्या करेगा भाई? प्रोड्यूसर का काम है भाई, जैसे कोई पर्टिकुलर रीजन हमने दिल्ली ले लिया, तो वहाँ पे जो दिल्ली में वो सप्लाई जो है का काम करेगा भाई। जैसे उसने कोई भी चीज़ है उस जो बनाई है उसकी सप्लाई करेगा, सप्लाई जो है करेगा, यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन होगा उसकी सप्लाई करेगा, तो उसको क्या होगा भाई? मैक्सिमम यहाँ पे प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर के जो केस में जो है ना, पीपीसी आपका एक होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना कर्व। तो दोस्तों जो है प्रोड्यूसर जो है उसके केस में क्या बनता है आपका? कौन सा कर्व बनता है? कोई पूछे, प्रोड्यूसर जो है, उत्पादक जो है, उत्पादक कौन सा जो कर्व बनाते हैं? उत्पादक जो है ये आपका पीपीसी कर्व बनाता है, जिसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं, हिंदी में प्रोडक्शन उत्पादन पॉसिबिलिटी संभावना कर्व। तो उत्पादन संभावना जो कर्व है आपका ये बनाता है प्रोड्यूसर। लेकिन दोस्तों एक कर्व आपका होता है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व जिसको अनाधिमान वक्र बोलते हैं, ये कौन बनाता है? ये कंज्यूमर बनाता है, ये उपभोक्ता बनाता है, ठीक है। तो दो प्रकार के यहाँ पे हम कर्व देखें भाई, इकोनॉमिक्स में आपके डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि जो उत्पादन संभावना जो वक्र है वो कौन बनाता है? उत्पादक बनाता है, उपभोक्ता बनाता है, या फिर कोई और बनाता है? तो यहाँ पे उत्पादक बनाएगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो कर्व, पीपीसी इसको शॉर्टकट में बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है जो भी वस्तुओं का। तो यहाँ पे जो दोस्तों जो कंज्यूमर है वो क्या करता है? कंज्यूमर हमेशा जो है डिमांड करेगा, ठीक है, कोई भी चीज़ है उसकी डिमांड करेगा, ठीक है, कंजप्शन करने के लिए, उपभोग करने के लिए डिमांड करता है। और जब उसकी जो डिमांड पूरी हो जाती है तो उसको मैक्सिमम यहाँ पे सेटिस्फिकेशन जो है अगर उसको मिल जाता है तो यहाँ पे वो हो जाता है, ठीक है। तो उसका यही काम है। तो उसको क्या होना चाहिए? कंज्यूमर को भाई मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन यहाँ पे मिलना चाहिए, अधिकतम जो संतुष्टि तो यहाँ पे उसकी जो है ये चाह करता है। तो कंज्यूमर के केस में यहाँ पे आपका इंडिफरेंस कर्व आपका बनता है दोस्तों, कौन सा बनता है? आईसी कर्व इसको बोलते हैं। जबकि प्रोड्यूसर के केस में कौन सा कर्व बनता है? पीपीसी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे जो अभी इन दोनों जो है जो कर्व को हम देख लेते हैं, दोनों वक्र को। अनाधिमान जो वक्र जो आपका जिसको हिंदी इंग्लिश में भाई इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं दोस्तों, ये है। तो इस कर्व से आपके काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका जो इंडिफरेंस कर्व है दोस्तों, ये किसके द्वारा जो है बनता है? बाय कंज्यूमर। जो आपका कंज्यूमर होता है, जो आपका उपभोक्ता होता है, उस केस में आपका बनता है इंडिफरेंस कर्व, अनाधिमान जो है वक्र बनता है। और दोस्तों इसमें दो वस्तुओं के बीच में बनता है ये एक्स और वाई। जैसे आप यहाँ पे एक वस्तु वाई देख रहे हो, दूसरी यहाँ पे एक्स वस्तु देख रहे हो, तो यहाँ पे इन दो वस्तुओं के बीच में हमेशा इंडिफरेंस कर्व बनता है। तो यहाँ पे जो अगर एक वस्तु जो है वो हाइयर होगा इंडिफरेंस कर्व, तो दूसरी का यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? लो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने देखा जो इस पॉइंट पे ये आपका और ये आपका इस पॉइंट पे, यहाँ पे ये जो आपका पॉइंट है, इसके अलावा यहाँ पे ये पॉइंट है। तो ये जो कुछ इस प्रकार से जब इनको मिलाएंगे तो इस प्रकार से आपका इंडिफरेंस कर्व बनता है, ठीक है। तो ये हमने जैसे मान लेते हैं ये 150 की वैल्यू पे है, ठीक है, यहाँ पे 100 पे है, और यहाँ पे जो क्या है 150 की वैल्यू पे, ये आपके इंडिफरेंस जो कर्व आपका ये है। तो कुछ इस टाइप से बनता है। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ये जो इस प्रकार से ये बन रहा है, तो इस प्रकार से जो ये बन रहा है, तो ये आपका एक कौन सा जो लेंस की भांति जो है यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये हमें कॉन्वेक्स जो है लेंस आपका जो है, कॉन्वेक्स लेंस कौन सा होता है? उत्तल जो दर्पण हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो कॉन्वेक्स जो लेंस है उसकी भांति यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये इस टाइप से ये बन रहा है। जबकि यहाँ पे जो दूसरा जो कर्व हम देखेंगे, जो दूसरा कर्व पीपीसी जो है, जो प्रोडक्शन जो पॉसिबिलिटी कर्व जो है, ये आपका कुछ इस टाइप से बनेगा दोस्तों। यहाँ पे ये वो इस टाइप से बन रहा था, तो वहाँ पे कॉन्वेक्स हो गया। और दोस्तों यहाँ पे ये इस टाइप से बनेगा, तो मतलब यहाँ पे ये जो है कॉनकेव जो है लेंस की तरह जो है यहाँ पे काम करेगा। तो यहाँ पे हमने जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करनी है। जो इंडिफरेंस कर्व अधिमान जो वक्र है उसमें ये जो है ये आपका किसके द्वारा बनता है? कंज्यूमर के द्वारा। दो वस्तुओं एक्स और वाई के बीच में बनता है। और जो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग,
ठीक है भाई। यहाँ पे नीचे ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग आपका ये हो रहा है, स्लोप कैसे है भाई, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको ये ध्यान में रखना है भाई। इसमें जो इंडिफरेंस कर्व में जो है स्लोप आपका कैसा बनता है भाई, डाउनवर्ड। दूसरा यहाँ पे सेटिस्फिकेशन जो है, सेम सेटिस्फिकेशन जो है यहाँ पे होता है। ठीक है, सेम सेटिस्फिकेशन, अगर हाइयर जो इंडिफरेंस कर्व होगा तो हाइयर सेटिस्फिकेशन होगा, मतलब सेम सेटिस्फिकेशन यहाँ पे होता है। हाइयर इंडिफरेंस, जितना हाइयर इंडिफरेंस कर्व बनेगा उतना ही जो है ज़्यादा सेटिस्फिकेशन जो है, संतुष्टि यहाँ पे होगी जो कंज्यूमर को। ठीक है, तो कंज्यूमर को तो क्या चाहिए, सेटिस्फिकेशन चाहिए भाई। कंज्यूमर को क्या चाहिए भाई, सेटिस्फिकेशन चाहिए। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा जो है इंडिफरेंस कर्व होगा तो मतलब कंज्यूमर को उतना ही ज़्यादा सेटिस्फिकेशन यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे लॉ ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है, यहाँ पे सीमांत जो है प्रतिस्थापन जो दर है वो कम होती है भाई। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। इंडिफरेंस कर्व में एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यह याद रखना है कि भाई जो लॉ ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है, जिसको हम बोलते हैं सीमांत प्रतिस्थापन जो दर है वो कम होती है। और इसमें जो यहाँ पे जो कॉन्वेक्स टू ओरिजिनल आपका ये होता है, तो किस टाइप का होता है आपका इंडिफरेंस कर्व, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। मीन्स यहाँ पे कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब यहाँ पे ओरिजिन जो है, यहाँ पे जो आपका ओरिजिन दोस्तों यहाँ पे होता है 0 0। ठीक है, तो ये ओरिजिन हो गया। तो ये कॉन्वेक्स टू जो है ओरिजिन, कॉन्वेक्स लेंस बनाते हुए यहाँ पे ओरिजिन की तरफ आ रहा है, तो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन आपका ये जो आपका कर्व बनता है। ठीक है, लॉ ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सीमांत प्रतिस्थापन दर यहाँ पे कम होती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ पे सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो दो वस्तुएं अगर एक बढ़ेगी तो दूसरी कम करना ही होगा, तो यहाँ पे कर्व जो है डाउन आपका बनेगा। ठीक है, तो दो वस्तुएं हैं तो एक अगर जो आपकी बढ़ेगी तो दूसरा उसको कम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कर्व डाउनवर्ड आपका बनेगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा जो ग्राफ भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके क्या क्या आए थे इंडिफरेंस कर्व से। तो यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिफरेंस कर्व। तो 2-3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसमें बताना है भाई कौन सी सही है। तो दोस्तों पहला है इंडिफरेंस कर्व जो है आर कॉन्वेक्स टू ओरिजिनल। तो हमने अभी पढ़ा है कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है इंडिफरेंस कर्व हमेशा। तो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे सही है भाई। हाइयर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फिकेशन। जितना ज़्यादा हाइयर जो है आईसी कर्व बनेगा उतना ही ज़्यादा कंज्यूमर को क्या होगा भाई, सेटिस्फिकेशन होगा। तो ये भी सही है। टू इंडिफरेंस कर्व कट ईच अदर। तो कभी भी जो टू इंडिफरेंस कर्व है वो आपस में एक दूसरे को नहीं काटते हैं भाई। ठीक है, और तो यहाँ पे क्या होगा भाई, पहला और दूसरा सही होगा। बी इज़ द राइट ऑप्शन यहाँ पे होगा दोस्तों, बाकी आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, अगला जो हमने जो यहाँ पे जो पढ़ा पीपीसी प्रोडक्शन जो पॉसिबिलिटी जो कर्व है दोस्तों, ये आपका जो है किस केस में बनता है, ये प्रोड्यूसर के केस में बन रहा है। तो इसके नाम से यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्रोडक्शन, मतलब प्रोड्यूसर के केस में बनता है। ये कर्व जो है प्रोड्यूसर हमेशा बनाता है, और वो कौन बनाता है, कंज्यूमर बनाता है, आईसी जो कर्व। ठीक है, इसमें भी जो दो वस्तुएं यहाँ पे एक्स और वाई होती है, और इसमें जो कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग, इसमें भी डाउनवर्ड आपका बनता है। एक वस्तु अगर इसमें बढ़ेगी तो दूसरी उसमें डेफिनेटली यहाँ पे घटेगी भाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग में आपका ये कर्व बनता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक एक्स जो गुड है, दूसरी यहाँ पे वाई है, और यहाँ पे जो डाउनवर्ड जो है की तरफ आपका ये कर्व बन रहा है। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग, एक वस्तु का प्रोडक्शन अगर जो है प्रोड्यूसर इंक्रीज़ करेगा तो दूसरी वस्तु का उसको भाई प्रोडक्शन जो है घटाना होगा। और इसमें जो हमने अभी बताया भाई कॉनकेव टू ओरिजिन, ये आपका बनता है कर्व। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसमें होती है, बढ़ती हुई अवसर लागत इसमें होता है भाई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी भाई। और इसमें जो अगला जो यहाँ पे देखें क्वेश्चन, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट, डिमांड जो है हमेशा दोस्तों कंज्यूमर करता है, सप्लाई हमेशा प्रोड्यूसर करता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट अबाउट पीपीसी जो है आर करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे ये पीपीसी जो आपका है इसके रिगार्डिंग आपका सही है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय प्रोड्यूसर बाय पीपीसी, पी का मतलब प्रोड्यूसर, यहाँ पे बिल्कुल सही है। इट्स कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, दोस्तों यहाँ पे क्या ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन नहीं, ये कॉन्वेक्स नहीं होता है, कॉनकेव टू ओरिजिन होता है। इट्स बेस्ड ऑन लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बिल्कुल सही है। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, उसके ऊपर डिपेंड आपका करता है ये। तो इसमें पहला और तीसरा सही हो जाएगा, बाकी सारे गलत। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें देखी। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम और अच्छी वीडियो के साथ यहाँ पे आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
तो यहाँ पे आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि अदर्स जो सब्जेक्ट भी आपको पढ़ाने होते हैं तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपका ये हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से जो है क्लास समझ में आई होगी और आपका 1 मंथ में जो कंप्लीट यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे जो है हम करवा देंगे। भाई आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।